अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? क्या हालात है आप लोगों के? और बाकी इसराइल अमेरिका की जंग के तो वही हालात हैं। अब तक कोई ख़ास पेशरफ्त नहीं हुआ है। ना तो ईरान अपनी पोजीशन बदलने के लिए तैयार है, ना अमेरिका अपनी पोजीशन बदलने को तैयार है। और बाकी जो इस्लामाबाद की कंडीशन है वो देख के उम्मीद है कि मुज़ाकरात शायद हो सकें, शायद हो सकें। इसमें कोई कंफर्म नहीं है, कोई कोई कंफर्म कर भी नहीं सकता है कि मुज़ाकरात पॉसिबिलिटी होंगे या मुज़ाकरात पॉसिबिलिटी नहीं होंगे। इसके साथ साथ जब इस्लामाबाद से पुलिस चली जाएगी, जो पुलिस वहाँ सिक्योरिटी 15,000 आए हैं वो अगर चली गई, या अमेरिका की जो कैटलीन कैटलीन वहाँ है, कैटलीन एक इंडियन है, वो सॉरी अमेरिकन वहाँ मौजूद है, अगर वो वहाँ से निकलेगी तो इसका मतलब है मुज़ाकरात नहीं होंगे। कैटलीन वहाँ मौजूद है, सिक्योरिटी वहाँ मौजूद है, हाई अलर्ट है, सब कुछ अपनी जगह बरकरार है, तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई पेशरफ्त आने वाले दिनों में होने के चांसेस हैं। व्लॉग शुरू करते हैं। व्लॉग शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर करना और बेल आइकॉन क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपके पास ताज़ा तरीन नोटिफिकेशन मौसूल होते रहेंगे। इसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप ने हमले का हुक्म दे दिया है। कहाँ दिया है बता देंगे आपको। इसके साथ साथ अमरीकी बहरिया के वजीर बरतरफ हो गया है। ट्रंप ने बरतरफ कर दिया है, बता दिया मैंने आपको, ट्रंप ने बरतरफ कर दिया है। इसके साथ साथ अमेरिका के बहरी जहाज़ों को आग लग गई है, कहाँ लग गई है ये भी हम आपको बता देंगे। इसके साथ साथ मुज़ाकरात की नई तारीख आने के चांसेस हैं। वैसे जुमे का दिन कहा जा रहा था, कल का दिन, तो अभी देखा जाएगा कि कल के दिन क्या पेशरफ्त इस्लामाबाद में होती है, क्या नया ट्रंप की तरफ से बयान आता है या ईरान की तरफ से कोई मुज़ाकरात की पेशकश कबूल करने के लिए कोई बयान आता है। अब तक कोई कंफर्म नहीं है, जब कंफर्म होगी तो वो भी हम आपके सामने रख देंगे। इसके साथ साथ ट्रम्प आज एक ऑर्डर जारी किया है। ट्रम्प ने ये जो ऑर्डर किया है वो उन्होंने कहा है कि अपना हरमस में जितनी भी पेट्रोलिंग की छोटी किश्तियाँ हैं, स्पीड बोट्स, जो तेज़ भागने वाली बोट्स हैं ईरान की तरफ से, वो उतारा गया है अपना हरमस पे। और वो जो बोट्स हैं वो बोट्स वहाँ की निगरानी भी कर रही हैं। और अमेरिका ने एक सैटेलाइट इमेज के थ्रू वॉच किया है अबना हरमस को, तो वो कहते हैं कि अबना हरमस में जो स्पीड बोट्स ईरान ने उतारा है वो माइनिंग लगा रही हैं या बारूद लगा रहे हैं। तो इस वजह से उन्होंने, ट्रम्प ने ऑर्डर कर दिया है कि कोई भी छोटा बड़ा जो भी बोट अपने हरमस में पेट्रोलिंग करते हुए या कोई मतलब घूमते हुए नजर आए तो उसको उड़ा दो। और उड़ाने का जो है वो उन्होंने कहा है कि पहले से 3 गुना ज़्यादा ज़ोर से हमला करो। अब ये या तो मुज़ाकरात की बात हो रही है तो फिर ये हमले क्यों? अगर मुज़ाकरात नहीं होने हैं तो फिर ये बयानात मुज़ाकरात के लिए क्यों? और सबसे बड़ी बात उनकी सिक्योरिटी, ट्रम्प की सिक्योरिटी, इसके बाद इनके वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस की सिक्योरिटी इस्लामाबाद में मौजूद है। उनका तमाम खाना पीना, उनकी जो गाड़ियाँ, उनकी जो जितनी भी सामान आई है 13 कार्गोज में, वो सारा वहाँ मौजूद है, 13 कार्गोज मौजूद है। अब जब तक 13 कार्गोज निकलते नहीं हैं इस्लामाबाद से तो इसका मतलब है कि मुज़ाकरात होने के चांसेस हैं। और अगर मुज़ाकरात करने के चांसेस हैं तो फिर ये हमले का ऑर्डर क्यों? तो आप लोग भी सोचिएगा, कुछ ज़्यादा सोचिएगा, हमें बताइएगा कि आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में। इसके साथ साथ कैटलिन ने एक ट्वीट की है कि मैं अभी कहीं नहीं जा रही। इसका मतलब है आप कहीं नहीं जा रही तो इसका मतलब है मुज़ाकरात के चांसेस हैं। कल के ब्लॉग में मैंने कहा था कि 36 से 72 घंटे इम्पोर्टेंट है। उन्होंने कहा है कि वो 36 से 72 घंटे का जो ड्यूरेशन आता है वो जुमे के दिन क्या आता है। अब जुमे के दिन क्या पेश रफ्त होती है, क्या मानते हैं नहीं मानते हैं दोनों फ्रिकन, क्या बात होती है वो हम आपको बता देंगे जब ये सामने आएगा। तो इसके साथ साथ वाइट हाउस की तरफ से एक बयान आया है कि जंग बंदी का कोई डेडलाइन नहीं है। ये ट्रम्प का एक ट्वीट आया है, इसको लेके वाइट हाउस ने बयान दिया है। वाइट हाउस ने एक बयान जारी कर दिया है कि ट्रम्प की तरफ से डेडलाइन की कोई तारीख तयन नहीं है। मुतफ़िक़ा, और ट्रम्प ने ये भी कहा है कि ईरान की तरफ से मुतफ़िक़ा तजवीज़ लाया जाए, इनकी जो पासदारान हैं उनकी तरफ से और जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उनकी तरफ से मिल के एक तजवीज़ लाई जाए। और
एक टाइम फ्रेम दी जाए जिस पे मुज़ाकरात हो सकें। अब अमेरिका को ईरान की जवाब का इंतज़ार है। एक वाइट हाउस की तरफ से कह रहे हैं कि अमेरिका को या ट्रम्प को ईरान की जवाब का इंतज़ार है और ईरान मुज़ाकरात की तरफ आ रहा है। अब इनके बयान के मुताबिक ईरान जो है वो मुज़ाकरात की तरफ आ रहा है। अब कितना आ रहा है ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा है कि यूरेनियम की अफसरदगी बिल्कुल पाबंद है, वो हम नहीं छोड़ सकते हैं, और जो यूरेनियम अफसरदा है वो किसी मुल्क को देना होगा या हमें देना होगा। अब इस कंडीशन में सब कुछ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में है, एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन की हालत में है। न तो किसी को कुछ समझ आ रहा है कि ट्रम्प क्या करना चाहते हैं, क्या क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, किसी को कुछ नहीं पता। और साथ साथ अपना हुर्मस का पहला टूल टैक्स ईरान ने वसूल किया है। इनका जो बैंक है उसमें वो टैक्स जमा करवा दिया है, और यानी ईरान ने वसूली शुरू कर दी है। अब वो टैक्स कितना लिया है, किससे लिया है और कितना जमा कराया है, इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा है। तो आने वाले चंद घंटों में या चंद दिनों में ये भी पता चल जाएगा कि टूल क्या ले रहे हैं वो। इसके साथ साथ अमेरिका ईरान दोनों अपनी कंडीशंस पे खड़े हैं। न वो कुछ आगे पीछे करना चाहता है, ना ये कुछ मानने को तैयार हैं। दोनों अपने अपने कंडीशंस में खड़ा है। नाकाबंदी से ईरान का माशी नुकसान होगा। नाकाबंदी जो अमेरिका ने करके रखा है उससे ईरान का माशी नुकसान ज़्यादा होगा। अमेरिका को कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, उनके पास ऑयल है, गैस है, सब कुछ उनका है। वेनेजुएला का कब्जा करके उन्होंने अपना रखा है, उनके पास तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ईरान और यूरोपीय ममालिक जितने भी है, जिन जिन ममालिक को यहाँ से सप्लाई जाती थी, वो इस चीज़ से मुतासिर होंगे। इससे ट्रम्प को कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। ट्रम्प अपनी हाल में खुश है, बस सिर्फ मुज़ाकरात करके इस जंग से निकलना चाहता है, लेकिन उसका ईरान मौका नहीं देता। इसके साथ साथ ईरान ने अमेरिका के 3 जहाज़ों पर कल हमला किया था। उनमें से 2 जहाज़ उन्होंने अपने कब्जे में लिए थे और उनको कॉर्नर पे अपनी साइड पे लेके कब्जे में लिए थे। इनमें एक जहाज़ मतलब यानी कि दोनों जहाज़ जो कब्जे में लिए हैं वो अमेरिका के नहीं है। अमेरिका के नहीं, एक जहाज़ यूएई की है और दूसरी जहाज़ मेरे ख्याल में पनामा की है या कहीं किसी और मुल्क की जहाज़ उन्होंने कब्जे में ले ली। उससे अमेरिका को कोई टस से मस नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, क्योंकि ट्रम्प ने पहले ही बोला है जिसको जो मसला हो रहा है अपने हुर्मस से, तो वो आके हमारे साथ खड़े हो जाएं। अब वो कोई ना यूरोपियन ममालिक या ना एशियन, ना कोई भी उसके साथ खड़ा होने को तैयार नहीं है, तो वो जहाज़ को लेके उसको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, छोड़ दिया है। इसके साथ साथ अमेरिका की नेवी शिपयार्ड है, इसमें अचानक आग लग गई है और कुछ लोगों का ख्याल है कि ये आग तखरीबकारी हो सकती है। शिपयार्ड में ऑटोमेटिक आग लग गई है और शोले भड़के हुए हैं। वहाँ अमेरिका के अंदर ये मामलात हुए हैं। तो अमेरिका के अंदर बाज़ लोगों का कहना है कि ये जो आग लगी है ये किसी ने लगाई है, तखरीबकारी का अमल है। इसके साथ साथ अमेरिका के लिए टाइम सही नहीं चल रहा। अमेरिका के बेड लक चल रहा है, अंदर से भी मामलात ख़राब हैं और बाहर से भी मामलात ख़राब हैं। इसके साथ साथ एक मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ। जिसकी किस्मत ख़राब होती है, जिस आदमी की किस्मत ख़राब हो, वो भले ऊँट के ऊपर सवार क्यों ना हो जाए, तो फिर भी कुत्ता उसको काट लेता है। ये बदकिस्मत लोगों की एक निशानी है। अब अमेरिका की भी बदकिस्मती है, अंदर से भी मामलात ख़राब हैं, बाहर से भी मामलात ख़राब हैं। और साथ साथ ईरान की भी यही कंडीशन है, अंदर की हालात भी मामलात ख़राब हैं और बाहर के हालात भी ख़राब हैं, लेकिन दोनों टस से मस्त नहीं हैं। दोनों जंग से निकलना चाहते हैं, लेकिन दोनों कहते हैं कि हमारी कंडीशन मानी जाए। अमेरिका कहता है हमारी मानी जाए, ईरान कहता है हमारी मानी जाए। अब आने वाले दिनों में देखते हैं किसकी कंडीशन मानी जाती है, किसका क्या करना है, कौन किसकी सुनता है, कौन किसको हराता है। सवाल भी फिर वही है मेरे तरफ से कि अगर ये मुज़ाकरात ना हो, जंग हुआ, तो क्या होगा? इसका जवाब तलब है आप लोगों से। आप लोग कमेंट्स सेक्शन में अपना जवाब से हमें आगाह कर दीजिएगा। हम आप लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा एहसानमंद रहेंगे अगर आप लोग कमेंट्स में अपना जवाब देंगे तो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट। और वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर करना, साथ साथ बेल आइकॉन क्लिक कर दीजिएगा ताकि ताज़ा तरीन या तजियाती जो भी नोटिफिकेशन होगी आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।